गॉड, आई एम सो एक्साइटेड. डिड यू सी बिखरे मोती? उसमें वही हो रहा है जो मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, जो मैंने ऐसी एक स्टोरी फेंकी थी. जब कल वो हुआ तो मैंने फौरन शाजिया को मैसेज किया. मैंने कहा शाजिया, लग रहा है कि आहत का फाइनली चांस होगा. और सैडली, मतलब मैं इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि जुल्फी पिक्चर से आउट हो जाएंगे. I hope so. I hope that I feel bad saying that, but I hope कि आहत एंड आयशा का कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है. ये तो अब तो डेफिनेटली कल. सो वील स्टार्ट विद विक्रमोती. आई थिंक कल तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत क्लियरली, जब वो खांसता और खून निकलता है तो इंडिकेशन आ गई है कि उसको कोई बीमारी है. एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो सीन से थोड़े अरसे में जुल्फी साहब आउट हो जाएंगे. आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर जुल्फी ठीक हो जाए और वो आ जाए, बिकॉज आहत का काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होना शुरू हो गया आयज़ा के साथ. और उसका जो डायलॉग था ना कि जब तक तुम अंदर नहीं चली जाओगी, नहीं, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी मैं यहीं खड़ा रहूँगा. नहीं, आई थिंक दैट ऑल्सो. एंड मुझे लग रहा है कि राबिया, डू यू थिंक आयशा इज गिविंग अप नाउ फाइनली? क्योंकि जब उसने फोन उठाया उस रात को जब वो बैल्कनी पे थी और उसने कहा आहत ने कि मुझे पता है मेरी किसी बात का तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसने कहा कि नहीं, तुम्हें कैसे पता था कि अभी मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी. सो ये सवाल मैंने भी पूछा था शाजिया, तो तुम कह रही हो कि क्या फाइनली आयशा तंग आ गई और अब वाकई, बट आई डोंट थिंक सो. आई थिंक शी जस्ट नीड्स अ फ्रेंड, बिकॉज फॉर श्योर आयशा का जो प्यार है, मोहब्बत और उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी चीज़ उसको वहाँ से नहीं हिला सकती. और स्पेशली जब उसने देख लिया कि बच्चे इतनी चैलेंजेस और इतने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ठीक है. आई थिंक शी नीड्स अ फ्रेंड, क्योंकि देखा जाए अगर पहले भी देखो तो उसके पास कोई दोस्त नहीं था. आहद ही उसका दोस्त था, आहद ही उसका हम सफ़र होने वाला था और सब कुछ. इवन माँ बाप से भी उसका ऐसा नहीं है. माँ तो कभी उसके सपोर्ट में थी नहीं, वो तो पिक्चर से वैसे गायब हो गई हैं. सो इट वॉज जस्ट शी नीडेड अ फ्रेंड, बिकॉज वो कब तक सहती रहेगी, कब तक अकेले हर जगह से बर्दाश्त करती रहेगी. तो आपका दिल चाहता है ना आप किसी के साथ बैठ के बस अपने दिल की बात करें. सो दिस इज वाई शी इज involved in what she's calling. I hope that young couples who are watching this are getting good couple goals from this, because they are really supporting each other. I mean, I'm not talking about the fact कि वो अब उससे मिलने आ रहा है when she's married, but I'm talking about the connection between them. So ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. मैं भी इस बात के बारे में सोच रही थी कि वो उसके साथ इन्वॉल्व थी, अब शादी के बाद उससे मिलने आ रहा है, ये अप्रोप्रिएट है या नहीं सही है. और क्योंकि आहत तो क्लियरली, मतलब आयज़ा तो नहीं चाह रही है, बट आयज़ा इज़ वेरी क्लियर कि वो नहीं करेगी. लेकिन आहत इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि आयज़ा वापस आ जाए. तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था कि ये सही है या गलत है. एंड आई फील कि मे बी इस पर्टिकुलर सिनारियो में ये सही है, क्योंकि आयज़ा को, देखिए, कोई भी इंसान अकेले कोई चीज़ नहीं कर सकता. आयज़ा को मदद चाहिए और जुल्फ़ी को अभी उस स्टेज तक पहुंचने में टाइम लगेगा. जुल्फ़ी ने बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं, तो आयज़ा किससे मदद मांगे, किसके पास जाके मशवरा करे या कोई भी मॉरल सपोर्ट ले. तो आहत इस वक्त वही इंसान है जो उसका फ़ायदा उठाए बगैर उसकी मदद कर सकता है. सो मेरे दिमाग में इस वक्त ये चीज़ सही है. I really like the fact that आहत met जानू. Yes, उसके साथ टकराया. So I like the connection. I wanted to ask you, जब जुल्फी उससे लड़ रहा होता है आयशा से और कह रहा होता है कि तुम्हारा यार आया था तुम्हें मिलने, I'm going back to Zulfi's acting. His eyes had this pain in them, and Rabia, you took out a post in which you said that is he feeling insecure कि he will lose Aisha to Ahad, and that pain could be क्योंकि उसका गुस्सा सिर्फ नहीं, it's very easy कि आप सिर्फ गुस्सा दिखाएं अपनी एक्टिंग में, बट ही हैज शोन द गुस्सा और उसकी आंखों में वो पेन है कि ये मेरे हाथ से फिसल रही है. एग्जैक्टली. और वो जो अपने आप को होल्ड करता है ना, देखो अभी तक जुल्फी वो इंसान दिखाया है जब उसको गुस्सा जाता है, ही गोज अहेड एंड ही जस्ट किक्स आउट दैट थिंग, या वो अपना गुस्सा. बट आयज़ा के साथ वो उस पर ये ब्लास्ट करता है एंड देन ही स्टॉप्स, लाइक जब आयज़ा उसको जवाब देती है तो वो ऐसे खड़ा होता है कि उसके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता. विच मेड मी थिंक कि इट्स नॉट कि ही एक्चुअली बिलीव्स, he is just scared and he wants Aisha to stop, कि अगर possibility भी है तो उसके हाथ से निकल ना जाए. बट यार वो सीन बड़ा डरावने वाला था. आई वॉज लाइक लिटरली फर्स्ट 5 मिनट्स में आया जब वो बंदा जो है वो जानू को लेके जा रहा होता है, टीचर मिलती है और कहती है इसको शॉप पे ले जाएं, वहाँ पे इसकी पैंट चेंज करा दें. एंड आई वॉज लिटरली लाइक नहीं नहीं नहीं, बिकॉज वो बट शुक्र है कि उसने कुछ नहीं किया और उसने उसको सिर्फ धमकी दे दी. जो दूसरा स्कैरी सीन था, जो दूसरा टीचर पे गुस्सा आ रहा था, टीचर पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था. एंड एक्चुअली आई व्हाट आई रियली लाइक शाजिया इज द सीसीटीवी एंगल जो उसकी प्रिंसिपल लेकर आ रही है. सो आई रियली लाइक दिस ड्रामा की बड़ी सेंसिबल बातें कर रहे हैं इंस्टेड के
उन्होंने ये दिखाया, और मे बी बहुत से स्कूल्स, बहुत से टीचर्स या जो लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो सोचे कि हमें सीसीटीवी इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि जिस स्कूल में बच्चे पढ़े वहाँ पे ऐसी सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और आपको ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि भाई वो इंसान उसकी नीयत क्या है, बज़ाहिर आपने उसको चौकीदार रखा हुआ है काइंड ऑफ, और उसका क्या पास्ट है, नोबडी नोज, देयर इज़ नो पुलिस रिकॉर्ड इन दैट, राइट? सो एंड ऑल्सो आई लाइक इट कि टीचर उसको कहती है कि तुम स्कूल के अंदर क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल उसको कहती है, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। सो ये बड़े आई लव इट कि बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस बड़े प्रैक्टिकल और सेंसिबल तरीके से दिखा रहे हैं। एंड इवन द टीचर वाज लुकिंग वेरी शीपिश बिकॉज टीचर को अलाउड नहीं है कि आप आदमी के हवाले कर दें, सो दे आर शोइंग कि दीस थिंग्स आर नॉट ऑन इन द स्कूल। सो देयर वाज अ डायलॉग आई लव्ड, राबिया, एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। आई नो वी हैव टच्ड अपॉन दीस थिंग्स बिफोर, जिसमें आयजा उसको कहती है जुल्फी को कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों का एक उम्र तक वैसा ही ख्याल रखना चाहिए। एंड ऑल्सो जुल्फी वो कि क्या वो चूड़ियां पहन के जाएगा क्योंकि उसके साथ जो हो चुका है जानू के साथ, वो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता। I wanted to say something. I have boys and I have a younger boy also जो अकेला स्कूल जाता है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अलाउड होता है। मुझसे बहुत दफा मदर्स ने कहा है जिनकी बेटियां होती हैं कि नहीं देखो बेटियों के लिए तो you have to be more careful. And it's actually very offensive when people say that, because बेटा हो या बेटी हो आपको दोनों का ख्याल रखना होता है, and you have equal, I mean they're both as precious. So Shazia, I think the thing is that, and बिखरे मोती को I would like to say thank you to the whole team, क्योंकि आज तक जब भी हम बात करते हैं हम लड़कियों की रेप, मोलेस्टेशन या उनके मोलेस्ट होने की बात या उनके साथ बुरा होने की बात करते हैं, बहुत कम बात होती है मर्दों या लड़कों या बच्चों के साथ इस किस्म की जो ज़्यादती होती है उसके बारे में बात की जाती है। तो इसीलिए जो अवेयरनेस है और जो कॉन्सेप्ट है वो आता ही नहीं है, वो लोगों को नहीं ख्याल आता, क्योंकि वो लड़कियों की बात होती है तो आप हमेशा लड़कियों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की और उसकी बात करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द ओनली फैक्टर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है, बट आई एम सेइंग दिस इज़, ये एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस माइंडसेट को जिसकी तुम बात करी हो। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने ये दिखाया है कि भाई लड़कों के साथ भी कुछ हो सकता है और आजकल का ज़माना ऐसा है, यू नीड टू बी केयरफुल, तो अब होपफुली ये माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, या आई होप सो। गोइंग ऑन टू, हम जल्दी से उनकी बात कर लें, शहजादी एंड गुलाम। या वो सीन क्या जबरदस्त सीन उन्होंने पिक्चराइज किया है। आई वाज सो स्केयर्ड, आई वॉज एक्चुअली स्केयर्ड एंड देन आई वॉज सो रिलीव्ड कि वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी, बिकॉज वो जब सीन चल रहा था वो उसको हाथ अंदर आता है, हाथ पकड़ता है, बस आयजा पहुंचने वाली है, आयजा पहुंचने वाली है। लिटरली कल की एपिसोड में लाइक बस बचा लेगी आयजा उसको, ये कर लेगी, वो कर लेगी, आहद आ जाएगा। सो आई रियली लाइक मुझे कल की एपिसोड बहुत मजे की लगी। I also think कि उन्होंने पहले भी एक दफा ऐसा किया था जो I think उसकी imagination थी। Now I'm putting 2 and 2 together, they are showing कि एक बच्ची के दिमाग में कितना खौफ होता है, and this is how scared she is, and that actually made you and me as scared as that girl. It did. Last तुम्हारा कोई point है? No, I think I'm done with Okay, last 2 points. I am very happy. दादी जान जो है ना, वो सासू माँ जो बड़ी बहू के साथ करी, जो बड़ी बहू सासू के साथ करी, मुझे बड़ा ही मज़ा आया जब उसने पूरी पास्ता की डिश खा ली। मैंने कहा, और जब उसको चने की दाल दे के जाती, मैंने कहा अब मज़ा आया ना दोनों को।